हर निगाह में होता है अपना असर, हर निगाह में होता है अपना असर, हर मुसाफिर ने अपनी मंजिल का रुख करना होता है। याद रखें, बिज़नेस की कामयाबी का ताल्लुक कस्टमर से होता है। आपके बिज़नेस में कामयाब होना है या नाकाम होना है, इसका इसका फ़ैसला कस्टमर ने करना है। कस्टमर इज़ द किंग होता है। कस्टमर जिन कंपनीज़ की फर्स्ट प्रायोरिटी में कस्टमर होता है, वो कंपनी हमेशा कामयाब हो जाती हैं। एक दफ़ा का एक कंपनी के सीईओ अपने प्रोडक्ट लॉन्चिंग पे एक टीम के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपनी टीम से पूछा कि ये बताएँ कि हमारा सबसे बड़ा साँसा क्या है? तो किसी ने कहा टेक्नोलॉजी, किसी ने कहा कि हमारा प्रोडक्ट, किसी ने कहा हमारा ब्रांड का नाम। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा नहीं, हमारा सबसे बड़ा साँसा हमारा कस्टमर है। अगर कस्टमर हमसे सैटिस्फाइड है तो हम कामयाब हैं। अगर हमारा कस्टमर हमसे सैटिस्फाइड नहीं है तो हमारा बिज़नेस कामयाब नहीं हो सकता। ये है बिज़नेस की कामयाबी का राज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सेल्फ ग्रोथ। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बताएंगे कि कस्टमर क्या है और कस्टमर की कितनी इकसाम होती हैं, ताकि हम उनको समझकर अपने टीम को और बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो आज हम बताएंगे आपको कि कस्टमर क्या होता है। कस्टमर वो जो अपनी आमदनी खर्च करके हमारा प्रोडक्ट या सर्विस हमसे ख़रीदता है, उसे कस्टमर कहते हैं। तो याद रखें, बिजनेस को कामयाब कस्टमर ने करना है, प्रोडक्ट ने नहीं। कस्टमर आपसे सर्टिफाइड होगा तो आपका कस्टमर प्रोडक्ट सेल होगा और बिजनेस ग्रो करेगा। तो आपने समझना है, आपकी टीम को ये पता होना चाहिए कि हमें अपने कस्टमर का पता हो, हमारे कस्टमर की नीड क्या है। जो कंपनीज़ अपने कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती हैं, वो कंपनी हमेशा टॉप पे रहती हैं। यही वजह है कि हम लोग अपने कस्टमर को जो वैल्यू नहीं देते, उसकी नीड को नहीं समझते, ये नहीं पता होता कि कौन से कस्टमर किस इकसाम का है और हमने इसको कैसे डील करना है। हमारा कस्टमर जो है वो हमसे ज़ाया हो जाता है। ये सिर्फ़ और तब हो सकता है जब हमारे सेलमैन को पता होगा कस्टमर एग्ज़ाम का। तो आज हम कस्टमर एग्ज़ाम डिफ़ाइन करेंगे और बताएंगे कि कस्टमर किस एग्ज़ाम के होते हैं, कितने एग्ज़ाम के होते हैं। नंबर 1, न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर ये वो कस्टमर होता है जो हमारे शॉप पे फर्स्ट टाइम आता है। इस कस्टमर का हमारे ऊपर एतमाद नहीं होता, क्योंकि इसे नहीं पता कि हमारा प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है। तो हमने उस कस्टमर को सर्विस देनी होती है, एक अच्छी तरह से वेलकम करना होता है, उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना होता है और उसको एतमाद में लेना होता है। जब ये चीज़ें हम करते हैं तो हमें पता कस्टमर का ना एतमाद हमसे बन जाता है और वो दोबारा हमारे पास आता है। इसके बाद कस्टमर की एग्ज़ाम होती है रिटेन कस्टमर, रिटर्निंग कस्टमर भी हम इसे कहते हैं। वो कस्टमर जो हमारे पास रिटेन होता है, मतलब एक बार हमारा प्रोडक्ट उसने ख़रीदा और प्रोडक्ट खरीदने के बाद दोबारा हमसे प्रोडक्ट खरीदने आया, क्योंकि उसे हमारी क्वालिटी का, हमारी मेंटेन चीज़ों का पता होता है कि हमारे ब्रांड्स की क्या फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हैं। तो ये होता है रिटर्निंग कस्टमर। इसके बाद होता है लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर वो होते हैं जिनको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है, हमारे प्रोडक्ट का, हमारी क्वालिटीज़ का, हमारी सर्विस का। तो ये कस्टमर हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं या कोई भी कंपनी में अपडेट होती हैं, तो हमेशा हमें सपोर्ट पर्सन की तरह हमारे आगे होते हैं। तो इसे हम लॉयल कस्टमर कहते हैं। इसके बाद रिसर्चर कस्टमर। वो कस्टमर होते हैं जो पूरी मार्केट रिसर्च करके आते हैं। इनको पता होता है कि फ़लाँ मार्केट में प्रोडक्ट के क्या प्राइस है और आपके पास क्या है। अक्सर आपका कस्टमर आता होगा, वो पूछता होगा कि आपका रेट तो ये है और फ़लाँ का रेट तो इतना है। तो समझ जाएँ कि ये कस्टमर रिसर्चिंग कस्टमर है। ये वो कस्टमर रिसर्च करके आया है, मार्केट घूम के आया है। ठीक है। कस्टमर एंग्री कस्टमर, ये वो कस्टमर होता है जो गुस्से में आते हैं। जब भी आप ब्रांच पे आपके पास आएँगे तो थोड़ा-सा गुस्से होंगे। ठीक है। मतलब जब भी वो आपसे बात करेंगे कि ये पैक कर, आप अक्सर सलाम करेंगे तो वो सलाम का जवाब बहुत कम देते हैं, या आप उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपने उन कस्टमर को समझना होता है कि ये कस्टमर थोड़ा जल्दी में है, गुस्से में है, तो आपने फ़ौरी तौर पे उनकी नीड को समझकर उसको प्रोडक्ट दे के अल्लाह हाफ़िज़ करना होता है और उनको अपनी गाड़ी तक छोड़ना होता है। इसके बाद कस्टमर होता है प्रोटोकॉल कस्टमर। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको प्रोटोकॉल चाहिए होता है, उनको प्राइस से कोई इशू नहीं होता कि क्या प्राइस है प्रोडक्ट के, नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटोकॉल मांगते हैं। क्या? वो आएँ, उनको प्रॉपर तरह से सर्विस दी जाए, उनका प्रोडक्ट उनका गाड़ी तक छोड़ा जाए और उनको वेलकम अच्छे तरीके से किया जाए। तो ये कस्टमर होते हैं प्रोटोकॉल वाले। तो आपने हमेशा इस कस्टमर को समझ आना है कि ये कस्टमर प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, आप उनको सर्विस देनी होती है। कुछ कस्टमर होते हैं जो नीड बेस पे होते हैं, मतलब ऐसे कस्टमर जब उनको सिर्फ ज़रूरत होती है तब वो आते हैं। मतलब कोई इनके घर में इवेंट होता है, कोई शादी ब्याह होता है, या जब उनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तब हमारे पास आते हैं।
तो ये नीड बेस्ड कस्टमर होते हैं। इसके बाद कस्टमर होते हैं डिस्काउंट कस्टमर। ये वो कस्टमर होते हैं, ये हमारे पास तब आते हैं जब कोई ऑफ़र हम लगाते हैं ब्रांड पे। जब भी कोई ऑफ़र लगी हो, ये कस्टमर वो हमारे पास फ़ौरी तौर पे आते हैं। तो ये वो कस्टमर हैं, इसको आपने समझना है। पता हो आपको कि कौन सा कस्टमर डिस्काउंट होता है, तब ये रिपीट होता है आपको। तो तब मौका होता है आपके पास, जब आप डिस्काउंट लगाते हैं या कोई इवेंट होता है, तब आपके पास आते हैं। तो आपको पता होगा कि ये कस्टमर मेरा है, उसको मैंने रिटर्न कैसे करना है। इसके बाद कस्टमर होता है बार्गेनिंग कस्टमर। ये कस्टमर आपसे प्राइस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पर बहस करता है। मसलन अगर आपके प्राइस के दूसरा हमारे पास केक लेने कस्टमर आया है, तो वो कहता है यार इतना महंगा केक क्यों दे रहे हैं, मार्केट में सस्ता है, मार्केट में इतना महंगा नहीं है। बट उसे क्वालिटी का नहीं पता होता कि ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, उसकी क्वालिटी कम होती है। तो आपने बार्गेनिंग कस्टमर को समझना होता है कि ये कस्टमर आपसे बार्गेनिंग कर रहा है, तो मतलब इसे आपने अच्छे तरीके से डील करना है, इसको प्रोडक्ट नॉलेज देना है, गाइड करना है प्रोडक्ट के बारे में कि ऐसा आप क्या चीज़ है आपके प्रोडक्ट में जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद होता है रिकवर कस्टमर। ये वो कस्टमर होता है जिसकी कोई कंप्लेन थी, मतलब उसने प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट में इशू था और आपने उसका इशू रिजॉल्व करने के बाद उससे रिकवर किया और वो दोबारा आपके पास आया। ये रिकवर कस्टमर होते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर की कंप्लेन थी, कोई फूड के लिहाज से, कोई सर्विस के लिहाज से, उसने आपको फीडबैक दिया और आपने उसकी वो फीडबैक लेने के बाद उसको बेहतर किया और उसको रिटेन किया। ये है रिकवर कस्टमर। तो ये कुछ कस्टमर के एग्ज़ाम है जो मैंने आपको बताएंगे। अगर आपके स्टाफ को ये कस्टमर एग्ज़ाम का पता है, तो आपका स्टाफ बेहतर तरीके से डील कर सकता है कस्टमर को और उनके नीड को समझकर उनको चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कस्टमर एग्ज़ाम हमारे स्टाफ को पता होने चाहिए। ये तभी पता होंगे जब एक अच्छा सेलमैन आपने ट्रेन किया होगा। तो आप इन कस्टमर को डील कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्विस की बिना पे। आप इनको जब अच्छे से वेलकम करेंगे, सर्विस देंगे, एक्सीलेंट सर्विस देंगे, स्पीडी सर्विस देंगे, तो ये कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएंगे और बिजनेस की कामयाबी का ताल्लुक भी कस्टमर से होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे कि सर्विस कैसे दी जा सकती है कस्टमर को, कैसे सर्विस दे के हम इन कस्टमर को कवर कर सकते हैं, इनको अपना बना सकते हैं। जब कस्टमर लॉन्ग अरसे तक आपके साथ चलता है तो आपका प्रोडक्ट कामयाब होता है। तो याद रखें, कस्टमर जितने रिटेन होंगे, जितने कस्टमर आपके पास आएंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो कामयाबी का जो असासा है वो कस्टमर है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आप सर्विस दे के अपने कस्टमर को रिकवर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।